हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ग्रामर के एक टॉपिक को जो हम टच करने वाले हैं। और अब तक जो है हमने 12th क्लास के पोइम्स जो है वो डिस्कस की थी, कुछ एक चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए थे। तो अभी मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ग्रामर का कोई टॉपिक जो है वो बच्चों के साथ शेयर जो है वो करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियोज़ में हम बिल्कुल 10 मिनट के अंदर न जाने कितने सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टेंस के, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो है हम इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर या 15 मिनट के अंदर जो है हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सीखते रहिए। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का, वो जैसे कि टेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं, टेंसेस टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स जो आते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर आते हैं आपके, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आता है, और इसी तरह जो है बहुत से अलग अलग टेंसेज में स्ट्रक्चर जो है वो बनते रहते हैं। तो आज हम लगभग मान के चलिए 150 के आसपास स्ट्रक्चर्स जो है वो कवर अप करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट के वीडियो में। तो कैसे, जैसे कि सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये नॉर्मल आपका सेंटेंस जो है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कितने हो गए? 2 स्ट्रक्चर हो गए। थर्ड, इंटेरोगेटिव, डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसमें हमेशा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से जस्ट पहले आएगी, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? डज ही नोट जो है आपका डज के साथ नहीं लगाना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में रखना है। डज ही नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद 4 तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए जो आप पढ़ते हो। WH वर्ड से कैसे बनेगा? जैसे व्हाट से बना के देखते हैं। व्हाट डज ही राइट। ठीक है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क जो है इंटेरोगेटिव में रहेगा। व्हाट डज ही राइट, देखिए कैसे हुआ, यहां पर हमने व्हाट का यूज किया है, और व्हाट जैसे ही यूज करेंगे अ लेटर यहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि व्हाट के आंसर में ही तो हमारा ये अ लेटर जो है वो आ रहा है कि वह क्या लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो व्हाट, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आनी चाहिए। व्हाट डज सब्जेक्ट और वर्ब, व्हाट डज ही राइट। व्हाट डज ही नॉट राइट। इसके बाद व्हाट से बनाते हैं तो हमें यहां पर डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन हु से बनाएंगे तो कोई नीड नहीं है। हु राइट्स अ लेटर। क्यों नीड, क्यों नहीं पड़ी? हु राइट्स अ लेटर, हु के आंसर में कौन आ रहा है? ही राइट्स अ लेटर। कौन पत्र लिखता है? वह पत्र लिखता है। तो यानी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, तो स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रह जाएगा। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, अदर वर्ड आ गया। तो कितने स्ट्रक्चर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डज नॉट लगाना पड़ेगा। हु डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहां पर आप एक चीज जो है वो ध्यान में देना, आप ये वाला और ये वाला
बिल्कुल एक जैसा है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे जा रहे हैं, बिकॉज हु किसको रिप्लेस कर रहा है, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। जबकि वट वाले जो है उनके अंदर हमें डज का प्रयोग करना पड़ रहा है, बिकॉज वट जो है वो किसको, ऑब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर रहा है, ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर आपके ये होते हैं। इसके बाद हम पूरे 16 स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आगे कौन सा होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव रहेगा। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, ये हो गया इसका नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन करना है, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, नेगेटिव बनाएंगे, इज के साथ नोट नहीं लगाना, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। इसके बाद टोटल जो है हमने यानी 1 2 3 4 ये 4 जो है कवर कर लिया। अभी वट के साथ, वट डज ही राइट, तो वट इज रिटन बाय हिम, वट इज रिटन बाय हिम। देखिए यहां पर देखिए क्या है, वट डज ही राइट, यहां पर ही लगा हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पर इसमें जो है क्योंकि डज का यूज तो होना नहीं है, डज तो चला जाएगा, बिकॉज डज की जगह तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो इज ने यहां पर ले लिया। लेकिन ही कहां चला गया, ही हमारा लास्ट में चला गया, तो क्या बन गया, वट इज रिटन बाय हिम। ओके नेक्स्ट, वट इज नॉट रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, हु राइट्स अ लेटर, बाय हुम, बाय हुम। इसके बाद ध्यान रखना, आप गलती क्या करते हैं, बाय हुम अ लेटर इज रिटन, जबकि गलत हो जाएगा। बाय हुम के तुरंत बाद इन्वर्जन करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाय हुम इज अ लेटर रिटन, और बाय whom is a letter not written। ध्यान दीजिएगा, बाय whom इज के बाद नोट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है। तो ये आपके स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है एक्टिव के और पैसिव के। इसमें हमने जो है नॉर्मल देखा, इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ कैसे बनेगा, वट के साथ, और वट के साथ नेगेटिव कैसे बनेगा, हु के साथ कैसे बनेगा, हु के साथ नेगेटिव कैसे बनेगा, और साथ में ही हमने जो है यहां पर कवर अप किया है इसके पैसिव स्ट्रक्चर को। बस ध्यान देने के लिए जो बातें जो है इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक तो ये चीज सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब प्रयोग करें। दूसरा, डज नॉट, डू नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ये चीजें देखने योग्य है। तीसरा, इन्वर्जन करना जरूरी है, जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा उसमें इन्वर्जन होगा, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आएगी, और यहां पर डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। नेक्स्ट, डज ही, नॉट जो है डज के साथ ना होकर के सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होगा। वट से बना रहे हैं तो डज का प्रयोग, डू का प्रयोग करना पड़ेगा, हु से बना रहे हैं तो नहीं करना पड़ेगा। कई केसेस होते हैं वट जो है वो सब्जेक्ट को भी कवर कर लेता है, तो उस केस में हम जो है नहीं करते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, तो हु का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो डज नॉट का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो क्या है कि जब हम इज एम आर प्लस V3 से बना रहे हैं और सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करें। और ऐसे ही बाय होम से अगर हम बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो बाय होम के तुरंत बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और अगर नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के बाद में करें। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा था, आज की वीडियो के अंदर हम मोर देन 100 जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो ये लगभग कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 8 and 8 16। टोटल जो है वो आपने 16 कवर अप कर लिया है। 16 तरह के आपके एग्जाम्पल्स जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे आ सकते हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। एक्टिव वॉइस के हो गए ये तो सभी, और ये वाले हो गए सभी पैसिव के। एक्टिव पैसिव मैंने पहले भी वीडियोस जो है इस पे बेसिक्स ऑफ ग्रामर के अंदर एक्टिव पैसिव पे वीडियो डाल रखी है कि कैसे आप पहचान करोगे, एक्टिव की कैसे करोगे और पैसिव की कैसे करोगे। तो अभी देखते हैं कि इनसे हम और कौन सा टेंस जो है वो सीख सकते हैं। यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया जाए तो यानी 32 स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो बिल्कुल आसान है। जहां जहां पर V1 या V5 यानी कि जहां जहां राइट्स वर्ड आया हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे रोट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो कहां आया है आपको देखेंगे कि आप जो है एक तो यहां पर आया है हु रोट अ लेटर, और कहां पे आया है? यहां पे आया है हु रोट अ लेटर। तो आपने देखा होगा कि हाँ पूरे जितने भी है सब में 2 जगह पे आया है। तो ये 2 हो गए सिंपल पास्ट के। राइट्स जहां पे आया है उसको किस में चेंज किया? हमने रोट में चेंज कर दिया। सेकेंड थिंग, डू और डज जहां कहीं भी आया है उसको चेंज कर देना है डिड में। डू और डज जहां कहीं भी आया है डिड में। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि डू और डज जो है ना वो इस साइड मिल सकता है, इस साइड आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैसिव हो गया और पैसिव में तो है इज़ मिलेगा आपको, इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज का वहां पे कोई काम नहीं होता, तो इनके अंदर आपको मिल सकता है। तो कहां कहां पर है? आप इस डज को डिड में चेंज कर दीजिए, यहां डज जहां भी आया हुआ है डिड में चेंज कर दीजिए, इसको भी डिड में चेंज कर दीजिए, डिड में चेंज किया, और इसको भी डिड में चेंज किया। तो ये साइड वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो कंप्लीट कवर हो गए, यानी 8 स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो गए। कैसे कवर हो गए? ही रोट अ लेटर, यही मैंने आपसे कहा था कि राइट्स की जगह रोट कर देना। सेकंड, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। व्हाट डिड ही राइट, व्हाट डिड ही नॉट राइट। हु रोट अ लेटर, हु डिड नॉट राइट अ लेटर। तो यानी कि 8 के 8 जो है वो कवर हो जाते हैं सिंपल पास्ट के। जस्ट क्या करना है, V5 की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और जहां जहां पर डज आया है उसको डिड में चेंज कर देना है। तो 16 8 ये हो गए। अभी इस साइड आ जाइए। इस साइड जो है जहां जहां पर आपको इज आया हुआ मिल रहा है, जहां जहां पर इज आया हुआ मिल रहा है इसको चेंज कर देंगे वोज में। सभी में ऐसा नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, सबके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसको वोज में चेंज कर रहे हैं तो ये तो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज सब्जेक्ट जो है हमारे दोनों ही क्या है, सिंगुलर है। अगर प्लूरल होते तो मे भी हमें वर्क का यूज भी करना पड़ता कहीं ना कहीं, ठीक है, डू का यूज भी हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता। तो यहां पर इसको वोज में चेंज किया, इसको वोज में चेंज किया, वोज वोज, इधर भी इधर भी, इधर और इधर, सबको हमने वोज में चेंज कर दिया। एक वर्ड चेंज किया, सारे के सारे किस में चले गए, सिंपल पास्ट में। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगर यहां पर लेटर्स होता तो क्या आता, वर, ठीक है। तो ध्यान रखना है सिंगुलर प्लूरल का, कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, व्हाट वॉज रिटन बाय हिम, what was not written by him, by whom was a letter written, by whom was a letter not written। तो यहां पर 16 प्लस 16 कितने हो जाते हैं आपके टोटल 32 स्ट्रक्चर्स जो है वो कवर हो जाते हैं सिर्फ एक ही चार्ट के अंदर।
तो बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे बनेंगे, बिल्कुल हमें बिल्कुल स्लाइट सा एक या दो वर्ड जो है हम इसके अंदर चेंज करने वाले हैं और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप ये पहली स्लाइड जो है हमारी आज का ये वीडियो जो है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप अच्छे से इसको रिवाइज करें, इन सभी को आप नोट डाउन कर लें और अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग वर्ब के साथ जो है वो ट्राई कीजिए, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप सो कि आपको ये आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिल जाता है। बस ज़रूरत रहती है तो हल्का सा प्रैक्टिस करने की। एक बार सीखने के बाद, समझने के बाद, जब तक आप इसको नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आप करोगे तो उसमें क्या है अलग अलग तरह की वर्ब का यूज भी हमें करना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल का। तो आई होप सो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी ये क्लास आपके लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। जल्द ही जो है मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर ही, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जो है उनको एक वीडियो में, फिर एक हमारा फ्यूचर वाला बचेगा। तो जस्ट स्लाइड सा हम चेंज करेंगे, बिल्कुल हल्का सा बदलाव करेंगे और सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो अब बन जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास ताकि वो बच्चे भी सीख सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।